हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2023 में ऑप्शनल विषय हटेगा या नहीं हटेगा, इस बात को लेकर के लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारे डाउट हैं। तो उन्हीं सारे डाउट और कन्फ्यूजन का आज हम समाधान लेकर के आए हैं और आपको पूरी सही ऑथेंटिक जानकारी देंगे कि क्या यूपी पीसीएस 2023 में सब्जेक्ट जो रहता है ऑप्शनल रहता है, अभी तो एक ही हो गया है, एक चल रहा है, तो क्या वो भी हट जाएगा। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर भी कमेंट किए हैं, ग्रुप में भी आप पूछते रहते हैं, फ़ोन पे पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपकी इस समस्या का समाधान कर देता हूं। तो जो लोग यूपी पीसीएस 2023 देना चाह रहे हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है कैसे वो तैयारी करें, चूँकि प्रारंभिक परीक्षा में तो कोई बदलाव नहीं होगा, वही रहेगा, एक पेपर जीएस का, दूसरा पेपर सीसेट का, ठीक। लेकिन मुख्य परीक्षा में क्या बदलाव होगा, जैसे अभी आपके मुख्य परीक्षा में जीएस के 4 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल विषय का होता है, एक हिंदी का, एक निबंध का होता है, ठीक है। तो यही बात आपको हम आज बताएंगे कि ऑप्शनल विषय इस बार हटेगा या नहीं हटेगा यूपी पीसीएस 2023 से, ठीक है। तो देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यूपी पीसीएस का पैटर्न क्या है। प्री में जैसे अब मैंने अभी बताया, पहला पेपर जीएस का, दूसरा पेपर आपका सीसेट का होता है, ठीक है। जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं और 200 अंक का ये होता है। इसी प्रकार सीसेट में 100 प्रश्न आते हैं और वो भी 200 अंक का होता है। सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, 33% नंबर आपको लाने होते हैं। जीएस के जो क्वेश्चन हैं, जो नंबर हैं, उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट बनती है और आप क्वालिफाई होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको वीडियो के बीच में आपको ये भी बताएंगे कि यूपी पीसीएस 2023 में कितने पद आने वाले हैं और कब तक वो पहुंचेंगे, अध्यासन की प्रक्रिया क्या चल रही है, विज्ञापन वगैरह कब तक आएगा, तो ये सारी बातें भी आपको बताएंगे पूरे वीडियो में, तो आप लोग देखते रहिएगा। और मेंस में आपका क्या होता है, 4 पेपर जीएस के होते हैं, एक पेपर आपका हिंदी का होता है, एक पेपर आपका निबंध का होता है, ठीक। और एक विषय आपका होता है ऑप्शनल, यानी कि जो वैकल्पिक विषय होता है, और उसके 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो उसी वैकल्पिक विषय की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, किसकी, जो वैकल्पिक विषय होता है उसी की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। इसकी बात करेंगे। तो इसमें जो है क्या चल रहा है, शासन में क्या चल रहा है, लोक सेवा आयोग में क्या चल रहा है, उस पर बात करने वाले हैं, ठीक। बाकी पीसीएस 2023 के लिए और आरओ एआरओ 2023 और बीओ 2023 के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए हैं जीएस के पीडीएफ में, तो आप लोग ले सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6393350769 पर, ठीक है। इसमें कंप्लीट आपको जीएस के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जीएस के, हिंदी के, करंट अफेयर्स के, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, पत्र लेखन, निबंध, कंप्यूटर, मुहावरे, शब्दावली, सारी चीज़ें पूरा कंप्लीट। आरओ प्री मेंस के लिए, पीसीएस प्री में भी ये काम आएंगे और आपके बीओ प्री मेंस में भी आपके ये नोट सारे काम आएंगे। तो आप लोग जो जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कितने पद होंगे इस पर हम अभी थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि लोक सेवा आयोग से ये प्रस्ताव आया था विषय हटाया जाए, शासन को, चूंकि शासन ही इस पर निर्णय लेगा, ठीक। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय योगी जी इस पर निर्णय लेंगे मूल रूप से, ठीक है। और बाकी शासन में एक विभाग होता है, कार्मिक विभाग, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो, ठीक। कार्मिक विभाग होता है, ठीक है। ये कार्मिक विभाग ही क्या करता है, पदों का अध्याचन भेजता है, ठीक। और मतलब ये जो लोक सेवा से संबंधित जो भी कार्य प्रणाली होती है वो कार्मिक विभाग से ही होती है। और जब वहाँ से चयन हो जाता है लोक सेवा आयोग से, तो जो फाइनल कैंडिडेट होते हैं, जो सिलेक्शन जिनका हो गया होता है, तो उनकी सूची भी सबसे पहले शासन में कार्मिक विभाग को ही भेजी जाती है। फिर उस कार्मिक विभाग से, जैसे मान लो पीसीएस का, थोड़ी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, जैसे मान लो पीसीएस का अभी 2021 का, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखने में दिक्कत ना हो, वाइट कर लेता हूँ, ठीक। 2021 का मान लो फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पद रहे होंगे एसडीएम के, हालांकि मैं थोड़ा सा विषय से भटक रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी की ये चीज़ है, इसको आप जान लीजिए। एसडीएम रहा होगा, डिप्टी एसपी रहे होंगे, बीडीओ रहे होंगे, आपके बीएसए रहे होंगे, एसीटीटी रहे होंगे, एनटी रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे पद रहे होंगे, ठीक है।
कई प्रकार के पद होते हैं। तो अब ये रिजल्ट हो गया, मान लो सपोज 500 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, ठीक। तो ये जो 500 लोगों की सूची है, ये जो 500 लोगों की सूची है, ये लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी क्या करता है, इन 500 लोगों की सूची शासन में भेज देता है। कहां पर? कार्मिक विभाग को, ठीक है। ये 500 लोग सेलेक्ट हुए, इसमें बहुत सारे इस पद के लोग थे। ये लोक सेवा आयोग ने 500 लोगों की जो फाइनल रिजल्ट निकाला था वो सूची को कहाँ भेज दिया? शासन में भेज दिया, कार्मिक विभाग को, ठीक। अब चूंकि सचिवालय में 93 विभाग हैं, ठीक है। कितने विभाग हैं सचिवालय में? 93 विभाग हैं, ठीक। तो जो भी संबंधित विभाग है, जैसे मान लो वीडीओ है, खंड विकास अधिकारी है, तो उसको कहाँ भेज दिया? ग्राम विकास से संबंधित है, ठीक। नायब तहसीलदार वगैरह ये राजस्व परिषद या राजस्व से संबंधित होते हैं, ठीक। इसके बाद जो एसडीएम है वो गृह विभाग से संबंधित होते हैं। जो डिप्टी एसपी हैं वो भी गृह विभाग से संबंधित होते हैं। बीएसए हैं वो आपके बेसिक से संबंधित होते हैं, ठीक है। ऐसे जो भी जहाँ से संबंधित है, तो कार्मिक विभाग उन 93 विभागों को फिर जो है क्या करता है कि भेजे, लो भाई ये तुम्हारी लिस्ट आ गई। मान लो सपोज रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास, मान लो बीडीओ की भर्ती हुई थी, ठीक। मान लो बीडीओ के 50 पद थे। कितने पद थे? 50 पद थे। तो 50 पद कहाँ पर आ गए? ये ग्राम विकास विभाग में आ गए होंगे, चूंकि ग्राम विकास विभाग अब इन जो बीडीओ बने हैं, जो खंड विकास अधिकारी बने हैं, इनकी ज्वाइनिंग करवाएगा, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वहीं पर इंटरव्यू के टाइम पे हो चुका होता है, ठीक। लेकिन उनका मेडिकल बचा होता है, ठीक। मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन दो चीज़ें बची होती हैं। तो मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन कौन करवाएगा? ये ग्राम विकास विभाग करवाएगा, ठीक। ऐसे मान लो बीएसए का है तो कौन करवाएगा? जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो करवाएगा। फिर उनकी ज्वाइनिंग लेटर है वो जारी करेगा, ठीक। इसी प्रकार जैसे समीक्षा अधिकारी आप लोग सेलेक्ट होते हैं या सेलेक्ट होंगे, तो समीक्षा अधिकारियों की ज्वाइनिंग एक साथ हो जाती है। जैसे हम लोगों की ज्वाइनिंग एक साथ हो गई थी, क्योंकि एक ही प्रकार का पद है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक। तो सारे लोग चयनित होकर आए, पूरी लिस्ट जो है सचिवालय प्रशासन विभाग में आ गई, ठीक। इसके बाद सबकी ज्वाइनिंग एक साथ हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आगे पीछे ज्वाइनिंग हो जाती है। पता चले कि वीडियो की ज्वाइनिंग पहले हो गई और एसडीएम की ज्वाइनिंग बाद में हो रही है, बीएसए की और बाद में हो रही है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन विभाग कितने जल्दी अपने संबंधित अधिकारियों की ज्वाइनिंग करा लेता है। समझ गए ना बात को? तो ये चीज है। तो इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग ने कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा कि क्यों ना इस बार यूपीपीसीएस से विषय को हटा दिया जाए, ठीक। इस पर एक कमेटी बैठती है, तो ये प्रस्ताव शासन में आया। फिर ये फैसला कार्मिक विभाग इस पर विचार करता है, कई सारी कमेटियां बनती हैं, परामर्श लिया जाता है, न्याय विभाग से परामर्श लिया जाता है। मतलब कई जहाँ से वो मतलब जो परामर्शी विभाग हैं, जहाँ से कार्मिक विभाग समझता है कि परामर्श लिया जाना चाहिए या मतलब कि इस पर कमेटी गठित होनी चाहिए, तो वो सारी प्रक्रिया होती है, फाइल वगैरह चलती है। तो कार्मिक विभाग से लगभग ये हरी झंडी हो गई है कि विषय हट जाना चाहिए, और ये कार्मिक विभाग का प्रस्ताव है, ठीक है। लेकिन अभी अंतिम निर्णय इस पर नहीं हुआ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 90% आप लोग मान के चलिए कि इस बार 2023 से वैकल्पिक विषय हट जाएगा, और 14 मई 2023 को आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। और जो विज्ञापन में देरी हो रही, अब तक विज्ञापन आ गया होता, लेकिन विज्ञापन में देरी का कारण भी आप यही समझिए कि अभी अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है शासन स्तर पर। जब शासन स्तर पर फाइनल डिसीजन हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी ही होगा, जनवरी लगभग खत्म होने वाला है, फरवरी में विज्ञापन आना ही आना है, तो ये प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होगी। लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा और विषय लगभग आप ये मान चलिए कि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें कि विषय हट जाएगा। और जीएस का 5वां पेपर यहाँ पर ऐड होगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें संभावना ये है कि यूपी स्पेशल और स्टेट दो चीज़ें यहाँ पर रहने की संभावना है, या इसके अलावा भी कुछ रख सकते हैं, ठीक है। स्टेट का पोर्शन हो सकता कम रहे, ठीक है, क्योंकि ये समस्या जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं या जो हम लोग जो हिंदी भाषी छात्र, तो मैथ वाली समस्या सबके साथ रहती है ना, तो हो सकता है थोड़ा कम रहे, लेकिन कुछ पोर्शन रहेगा यूपी स्पेशल रहेगा, क्योंकि यूपी स्पेशल
अभी तक आप देखते थे कि मेंस वगैरह में भी बहुत कम प्रश्न आते थे यूपी स्पेशल से, तो ये डिमांड हो रही थी कि यूपी के जो बच्चे हैं, तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको नुकसान हो रहा है। ठीक, तो इस वजह से भी जो है ये 5वां पेपर यहाँ पर रखने की बात चल रही। तो ये जीएस के 4 पेपर ऑलरेडी पहले से थे, अब ये 5वां पेपर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह अब ये आप मान चलिए कि आपको जीएस को और मजबूत करना है। ध्यान रहे, आपको जीएस पर आपको और अच्छी पकड़ बनानी, जो कि विषय आपका लगभग हट जाएगा, तो विषय का कोई रोल तो रहा नहीं। स्किलिंग फिस्किलिंग वो भी सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग अब जो है जीएस पर अपनी और पकड़ मजबूत करिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब जानते हैं, आप देखिए प्री में भी काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, अपडेटेड पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, है ना, और मतलब थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले 2-3 साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वही चीज़ है ना। ठीक है, तो इसके लिए मतलब जो है आप थोड़ा सा बुक्स का अध्ययन करें, एनसीईआरटी का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग बुक्स या किताबें या एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर जॉब में है, या कुछ ऐसी हाउसवाइफ हैं जो मतलब कि इतनी सारी एनसीईआरटी किताबें नहीं पढ़ सकती हैं, तो उसके लिए आप हमारे नोट्स पर जा सकते हैं, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको बताया गया था। ठीक है, यहाँ पर इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स आप लोग वगैरह तैयारी कर सकते हैं प्री मेंस। क्योंकि ये नोट्स आपके, अब चूंकि जीएस आपको मजबूत करना है, तो फिर आपको जीएस पर एकदम बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। प्री में भी जीएस है और आपका पूरा का पूरा मेंस में भी जीएस हो जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कितने पद आएंगे। ठीक, जो बीच में आपको जानकारी दी थी कि कैसे जो है वो ज्वाइनिंग वगैरह होती है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक, ऐसी बीच बीच में और जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हाँ, आप देखिए कितने पद जो है पीसीएस 2023 में विज्ञापन में आएंगे। तो सही बात तो ये है कि अभी जो है फाइनली ये कहना कि इतने पद होंगे, 200, 300, 500, 800 इतने पद होंगे तो नहीं कह सकते। लेकिन अभी प्रक्रिया ये चल रही है कि जिस तरीके से जो है, ये मैंने अभी पिछले आपको बताया था अभी लास्ट में कि हर विभाग से जो है ज्वाइनिंग होती है, तो इसी प्रकार से हर विभाग से अध्याचन भी मंगाए जाते हैं। सारे विभाग अपने अपने से संबंधित अधिकारियों के फील्ड से अध्याचन मंगाते हैं। मान लो इससे वीडियो का मंगाना है, ठीक है, तो वीडियो अब पूरे 75 जिलों में कितने ब्लॉक हैं, कहाँ कितने खाली हैं, समझ रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें पूरा कलेक्शन होता है कि कितने खंड विकास अधिकारी के पद खाली हैं, तो वो जो है वीडियो के पद इकट्ठे किए जाएंगे। कौन करेगा? ये ग्राम विकास विभाग करेगा, और कहाँ भेज देगा? कार्मिक को भेज देगा। ठीक है, जिले में एसडीएम के कितने पद खाली हैं, ये राजस्व विभाग करेगा या गृह विभाग करेगा, मंगाएगा, कहाँ भेज देगा? कार्मिक भेज देगा। ठीक है, बीएसए कितने पद खाली हैं, ठीक है, इस प्रकार एनटी कितने पद खाली हैं, ठीक, कहाँ पर जाएंगे? कार्मिक विभाग को सारे पद चले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया ज़्यादातर विभागों ने कार्मिक विभाग को ये सूचना भेज दी कि हमारे इतने पद खाली, हमारे इतने पद खाली हैं, इतने हमें भर्ती करके दे दो। ठीक, लेकिन अभी कई सारे विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ये सूचना कार्मिक विभाग को नहीं भेज पाई है, इसलिए पदों की गणना सही से करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि अभी तक जो संभावना बन रही है 200 से 250 पद का लगभग अध्याचन आ चुका है सब मिला करके, जिसमें एसडीएम, डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार, बीडीओ और ईसीटीटी, बीएसए, एआरटीओ वगैरह सारे पद इसमें शामिल है। और भी छोटे जो पद होते हैं नीचे स्तर के, ठीक है, जिले स्तर के पद होते हैं, तो वो सब मिला करके लगभग 200-250 हैं। तो अभी थोड़ा सा और पद बढ़ जाएं तो जो है इसके बाद विज्ञापन निकाला जाएगा। बाकी प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी, और प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आने तक जितने पद और अध्याचन के रूप में लोक सेवा आयोग को भेज दिए जाएंगे, तो वो भी सारे आपके इसी विज्ञापन में ऐड हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखिए, यानी कि अप टू प्री रिजल्ट, प्री के रिजल्ट आने से पहले जितने पद और खाली होंगे शासन स्तर पर या फील्ड में, वो अगर अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाता है तो फिर वो भी उसी वैकेंसी में ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर प्री का रिजल्ट आ गया और फिर अगर अध्याचन गया लोक सेवा आयोग को, तो वो पद उस वैकेंसी में ऐड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिल गई है, तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। जीएस पर ज़्यादा फोकस करिए पीसीएस के लिए। बाकी आरओ अगर आपको देना है तो फिर आपको हिंदी पर भी फोकस करना पड़ेगा, तो हिंदी के लिए भी आप लोग नोट्स वगैरह के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।